हमारी हायरिंग चल रही है जिसमें हर डेजिग्नेशन पे हमारे पास हायरिंग है। टीएल लेवल पे है, एटीएल लेवल पे है, आरएम है, एसआरएम है, केआरएम है, डेजिग्नेशंस है। पर्सन है जो 12th क्लियर कर चुका है, 12th पास है या ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, जो भी है हम उसको हायर कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ ऐसा बच्चा आता है जो अभी पास आउट होके ही आया है और फ्रेशर है, पूरा मार्केट में भी उन्होंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो पहले तो हमारी 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। वो आते हैं, हमारे पास बाकायदा ट्रेनर्स भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, इवन हमारे सीनियर्स भी हैं जिनके टीम में भी उन्हें जाना होता है, उनसे उनका इंट्रोडक्शन होता है फर्स्टली। तो यहाँ पे इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई सेल्स का प्रेशर नहीं है कि आप रेगुलर जैसे होते हैं कि कुछ मैनेजर्स होते हैं जो चढ़े रहते हैं कि हाँ अब आपको करना ही करना है, बट यहाँ पे उस तरीके का कोई प्रेशर है। अच्छा, कि आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, आपके अंदर कितनी भी सेलिंग स्किल हो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो बात नहीं बनती। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये इतना एक तरीके से बेसिक है और नीडी है कि कोई भी अगर बच्चा फ्रेशर्स भी आता है तो वो समझ जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सीनियर हैं, चाहे हमारे मैनेजर्स हैं या मतलब हमारे एएम हैं, तो वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जो भी न्यू बच्चे भी आते हैं, कभी भी अगर आप एंटर करेंगे हमारे ऑफिस में या हमारे ब्रांच में तो आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे या फिर टीएल सपोर्ट करेंगे या नहीं, या फिर हमारे जो भी सीनियर्स। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो 500 से 600 मीटर दूरी पे यहाँ पे आपको अशोक नगर हमारा बराबर में लग जाता है। काफ़ी सारे पीजी हैं, अगर आप देखोगे 12-22 सेक्टर है। तो मतलब ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये एग्जैक्टली सारा तो walking ट्रांसपोर्टेशन distance में खर्चा नहीं लगेगा, नहीं जो लगेगा, बिल्कुल नहीं PG का लगेगा। यस। तो दोस्तों, एक नई कंपनी खुली हुई है और हम लोग उसी कंपनी में हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की फ्रेशर एक्सपीरियंस। तो आपको हम अंदर लेके चल रहे हैं और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि नई कंपनी है, तो चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, मतलब आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, मौका है। देखिए सर हमारा गेट पे ही वेट कर रहे हैं, तो ये सर से मिलाते हैं आपको। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें और कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, दिखाएं कैसे कर सकते So hi Sandeep, my name is Sharad. I am working as a assistant manager here. Okay. I am from last around 1.5 years working अच्छा here. So आइए मैं आपको कुछ बिल्कुल। रिव्यूज देता हूँ अपनी कंपनी से रिलेटेड एंड्रोमेडा से। आइए। जी जी। तो जैसे हमने एक आपके पुराने ऑफिस की वीडियो बनाई थी और वहाँ से काफ़ी सारे लोगों का बहुत ही बढ़िया मतलब रिस्पांस था। काफ़ी सारे लोगों ने वो मान के चलिए वीडियो देखी, कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर एंड्रोमेडा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है क्या कंपनी? एंड्रोमेडा बेसिकली जो है लोन सेक्टर में डील करता है। अभी ये एंड्रोमेडा का एक न्यू सेक्टर है जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग सेल्स करते हैं। तो ये सेकंड ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच हमारी इसी रो में अगर आप जाएंगे तो पहले पड़ती है। अभी यहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस डील कर रहे हैं सेकंड ब्रांच में, जिसके अंदर हम भी हमारी हायरिंग चल रही है जिसमें हर डेजिग्नेशन पे हमारे पास हायरिंग है। टीएल लेवल पे है, एटीएल लेवल पे है, आरएम है, एसआरएम है, केआरएम है, डेजिग्नेशंस है। जिसके लिए यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई पर्सन है जो 12th क्लियर कर चुका है, 12th पास है या ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, जो भी है हम उसको हायर कर रहे हैं और वो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ, अच्छे इंसेंटिव के साथ अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। जी, तो सर मैं चाहूँगा कि आप चलते चलते थोड़ा सा कंपनी के बारे में दिखाएं। जैसा कि देखिए अभी मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखिए ऊपर बैलून वगैरह लगा हुआ, अभी बहुत ही जल्द ही एक तरह से उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स आपको खाली इसीलिए दिख रही क्योंकि अभी ये नया ऑफिस सेटअप है, पुराना ऑफिस इसके पीछे है, तो आप लोगों के लिए ही ये सीट खाली है, आप लोग आ सकते हो। तो सर सबसे पहले जैसा आपने क्वालिफिकेशन बताया कि 12th भी आ सकता है, ग्रेजुएट भी आ सकता है, तो फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों चाहिए? या फ्रेशर एक्सपीरियंस हमें दोनों रिक्वायर्ड है। एज पर दी प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं। अगर फ्रेशर है तो एक हमारे बेस कैटेगरी के अंदर हम उसको हायर करेंगे। तो सर भाई जैसे बेस ऑन माय ऑडियंस, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि नहीं अच्छा ही बात करें। आपके जो भी एम्प्लॉय भी यहाँ पे जो ज्वाइन हुए हैं, हम लोग इनमें से किसी का फीडबैक ले सकते हैं, बात कर? बिल्कुल, वहाँ फर्स्ट रो में आप जाइए। अच्छा, तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देना चाहता हूँ और सर ने जैसा चीज़ों को बताया, आपको मतलब इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप समझ ना पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे होगे, समझ रहे होगे। और एक फीडबैक को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम किसी पर्सन से बात करते हैं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। तो सर से बात कर लेंगे। सर आगे बढ़ने से मैं पहले चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। सर मेरा नाम आशीष है और अभी मैं एज अ एटीएल पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। अच्छा, और अभी मैं ऑलरेडी 2 बच्चे हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आशीष जी इसका मतलब आपके अंडर 2 लोग हैं, तो आप एक तरह से टीम लीड कर रहे हैं। जी सर। तो इसका मतलब आप एक्सपीरियंस हो? जी सर, मेरा ऑलरेडी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस 7 सेक्टर में। अच्छा, तो जैसे अभी क्या है कि अब काफ़ी जैसे 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो जाहिर सी बात हमने काफ़ी सारी कंपनीज के में काम किया होगा। जी जी।
तो उस नज़रिए को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको बेस्ट क्या लगता है? बेस्ट चीज़ ये है सर, देखो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे इंसेंटिव का भी अच्छा है, क्योंकि जो न्यू कमर्स है, जो भी ज्वाइनिंग करते हैं, देखो किसी भी अगर आप हेल्थ सेक्टर मतलब अगर सेल्स लाइन में हो आप, तो मोटिवेशनल यही होता है कि हमारे पास अमाउंट कितना आता है, मतलब हम इस कंपनी से कितना अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही हमारे लिए मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इंसेंटिव काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्स का प्रेशर नहीं है कि आप रेगुलर जैसे होते हैं कि कुछ मैनेजर्स होते हैं जो चढ़े रहते हैं कि हाँ अब आपको करना ही करना है, बट यहाँ पे उस तरीके का कोई प्रेशर है नहीं। अच्छा, और एक चीज़ होती है पता है क्या, कि आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, आपके अंदर कितनी भी सेलिंग स्किल हो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो बात नहीं बनती। तो उस लिहाजे से आपका क्या कहना है? सर यहाँ प्रोडक्ट तो देखो सर, हमारे पास मल्टीपल कंपनी का ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट का तो कोई यहाँ पे इशू है ही। मल्टीपल मतलब कंपनी भी है यहाँ पे, प्लान्स भी हैं कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लान दे सकते हो कस्टमर। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मतलब जब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे तो डील क्लोज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि हमारे पास कंपनी भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो उसमें कोई इशू आता ही नहीं है फिर कि मतलब एक लिमिटेड हमारे पास कि प्लान्स है या कंपनी है। तो ये चीज़ बेटर चीज़ है कि यहाँ पे हम अलग अलग कंपनी को प्लान भी दे सकते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ बेच रहे हो तो एक तरह से वो चेपना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब आप कस्टमर के अकॉर्डिंग आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो आपको सेल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को दे रहे हो। तो अब मैं बस ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई फ्रेशर बच्चा आता है जिसको नहीं पता, तो उसके लिए कैसा रहने वाला है, मतलब कैसा रहता है ग्रूमिंग यहाँ पे, कैसा सपोर्ट रहता है? इसके लिए देखिए पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे सीनियर सपोर्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीनियर हैं, चाहे हमारे मैनेजर्स हैं या मतलब हमारे एएम हैं, तो वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जो भी न्यू बच्चे भी आते हैं तो उनको देखो फर्स्ट चीज़ तो उनको हर प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, बिल्कुल हर कंपनी की नॉलेज है यहाँ पे। मतलब अगर देखोगे तो हमारे पास एजेंट असाइन किए जाते हैं, चाहे केयर का पर्सन है, स्टार का पर्सन है, नीवा का पर्सन है, तो हर वीक में एक ट्रेनिंग सेशन भी होता है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी होता है, उनको सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस प्रोडक्ट में आप किस तरीके से प्लान पिच कर सकते हैं कस्टमर को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो उसी का सपोर्ट पूरा है। जी जी जी। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे सेल्स है तो टारगेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप टारगेट नहीं करोगे तो आप एक तरह से कंफर्ट जोन में चले जाओगे। सेल्स में तो टारगेट होता ही होता ही है, लेकिन अगर टारगेट नहीं हुआ तो क्या सैलरी वगैरह होल्ड हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सैलरी यहाँ पे फिक्स है। अच्छा, सैलरी का कोई इशू नहीं है, टारगेट हो ना हो उससे सैलरी का कोई उसमें इशू नहीं आता है कि सैलरी आपकी होल्ड हो गई। जैसे डीएसए वगैरह आपने देखा होगा, काफ़ी कंपनी में होता है कि सैलरी होल्ड कर देते, तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, सैलरी आपके टाइम पे ही आती है। जी जी। तो सैलरी का कोई इशू नहीं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत जल्द आपके बीच काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और उससे इंस्पायर होकर हम लोग आए। तो अभी देखिए आपको एक मेल पर्सपेक्टिव लग गया होगा, अभी एक फीमेल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए। तो क्वालिफिकेशन क्या है, मेल फीमेल सभी लोग आ सकते हैं, क्या प्रोफाइल है, आपको सारा आइडिया लग रहा होगा। अब एक इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर एज एन फीमेल आपको यहाँ पे आना है तो किन मतलब कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है, कैसी चीज़ें रहने वाली है। हालांकि देखिए मैं आप अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे एक रेशियो के हिसाब से कुछ फीमेल और मेल दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो अभी फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैम से बात कर लेते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। तो मैम सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए। माय नेम इज़ शालू त्रिपाठी एक्चुअली, और मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ विद इन 1 ईयर्स। अच्छा, तो शालू जी जैसा कि ये ऑफिस अभी नया खुला है, मैंने पुराना ऑफिस भी विजिट किया था, तो आपको 1 साल हो गया, तो आप बेहतर बता सकते हो। तो एज एन फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई फ्रेशर फीमेल आता है तो मतलब फीमेल जब निकलती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता मनी, ये होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, चीज़ें कैसी है। मनी तो सेकेंडरी होती है, तो उस लिहाजे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कैसा है? देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो हमारे सबसे बेस्ट जो इन्वायरमेंट वो है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव इन द सेंस, कभी भी अगर आप एंटर करेंगे हमारे ऑफिस में या हमारे ब्रांच में, तो आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे या फिर टीएल सपोर्ट करेंगे या नहीं, या फिर हमारे जो भी सीनियर्स हैं। अगर आपको इवन अगर बहुत ही बेसिक ग्राउंड लेवल पे भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर अपर लेवल पे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो हमारा इन्वायरमेंट इतना इको फ्रेंडली है कि आप एक तरीके से सारे पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक कर सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको अगर फ्रेंडली फील करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे एक तरीके से सेफ़ हो, सिक्योर हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रांच में बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ मैं ना थोड़ा सा फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ कि देखिए अभी हम लोग आप बात कर रहे हैं
तो कई जगह ना मेल बायस होता है, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मेल को ज़्यादा दी जाती है, फीमेल को उस कैपेबल नहीं समझा जाता है या उनको कम दिया जाता है। तो उस लिहाजे से आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका 1 साल हो गया है? नहीं देखिए, पिछले ब्रांच में भी मैंने वर्क किया है और अभी ये ब्रांच हमारा नया ओपन हुआ है जस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी बायसनेस नहीं है हमारे साथ। अगर आप चेक करोगे तो इवन अच्छे पोस्ट पे, अच्छे प्रोफाइल पे, डेजिग्नेशन पे हमारी फीमेल कैंडिडेट्स भी, हमारी फीमेल सीनियर्स भी हैं। और मैं भी यहाँ विद इन 1 ईयर से काम कर रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि चाहे वो किसी चीज़ में हो, प्रोफाइल बेस्ड पे हो या फिर अगर आपके टारगेट बेस पे हो या फिर आपके इंसेंटिव्स पे बात करें, या फिर अगर आपको एक तरीके से आईजीपी जो होता है इंटरनल, अगर हमारा कोई भी प्रमोशन होता है तो उसमें भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स को हमेशा ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही जस्टिफिकेशन है हमारे यहाँ, ऐसा कोई बायसनेस नहीं है इसमें। जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे फीमेल मतलब जो फीमेल एक्सपीरियंस है उनको तो पता है क्या कैसे होना है, ठीक है। जो फीमेल अभी रिसेंटली पास आउट हुई हैं वो अपने करियर शुरू करना चाहते हैं, बट एक तरह से उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक मैंने पढ़ा तो है बट रियल वर्ल्ड में काम करना इज़ लाइक समथिंग एल्स। हालांकि चीज़ें ऐसी होती हैं, बस उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपका क्या रिव्यू है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह अच्छी होती है, कैसे ग्रूम किया जाता है नए बच्चों देखिए, को? अगर कोई हमारे यहाँ ऐसा बच्चा आता है जो अभी पास आउट होके ही आया है और फ्रेशर है, पूरा मार्केट में भी उन्होंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो पहले तो हमारी 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। वो आते हैं हमारे पास, बाकायदा ट्रेनर्स भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, इवन हमारे सीनियर्स भी हैं जिनके टीम में भी उन्हें जाना होता है, उनसे उनका इंट्रोडक्शन होता है फर्स्टली, ताकि वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। नेक्स्ट उनकी 7 डेज़ की ट्रेनिंग हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो जान जाते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना है या फिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेल करना है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो ये इतना एक तरीके से बेसिक है और नीडी है कि कोई भी अगर बच्चा फ्रेशर्स भी आता है तो वो समझ जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो एक ऐसी नीडी, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सेल कर रहे हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना है आगे चल के, IT है या कुछ। ये एक ऐसा नीड है कि सबको ही है। और एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, चाहे वो किसी भी फील्ड का बच्चा हो, BA पास आउट हो, BBA हो, BCom हो, तो ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो सब में पढ़ाया जाता है। तो एक तरीके से वो नॉर्मल जो है वो उसको पता है, इन्फॉर्मेशन है। बाकी हमारे यहाँ 7 डेज़ की ट्रेनिंग है, आप उसमें सारी चीज़ें समझ लोगे कि कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके वो के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा, उसके नहीं। लिए सो सॉरी। नाइस टू टॉक यू। सेम ईयर। सो दोस्तों, अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा, और बस ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उसी के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अब हम चलेंगे सर से बात करेंगे कि अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है। सो सर, अभी हमने एम्प्लॉय फीडबैक भी ले लिया, और मैं खुद, मतलब एक होता है ना कि चीज़ों को बताना बट फेस से झलकना, तो लोगों के फेस पे झलक रहा था कि काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई आता है तो स्टार्टिंग जो इसको पैकेज मिलता है, क्या मिलता है? अभी बेसिकली अभी हमारे पास कोई ज्वाइन करता है तो हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज है 1.6 लाख पर एनम से लेके 3.5 लाख पर एनम तक है। बिटवीन है, या वो बिल्कुल डिपेंड करेगा बिटवीन कैंडिडेट डिपेंड करता है कि कितने एक्सपीरियंस के साथ पर्सन आ रहा है, फ्रेशर आ रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, अदर फील्ड का एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन हर एक्सपीरियंस। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो क्वेश्चन मेरे, मतलब ऑडियंस के लिए, किसी भी तरह का चार्ज तो नहीं लिया जाता आपसे? नहीं नहीं नहीं, किसी तरीके का चार्ज नहीं है। यहाँ पे आप आएँ, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें किसी भी तरीके से, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट आएँ, इंटरव्यू दें, सिलेक्ट होंगे, आपके 1 से 2 दिन में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी आपको। अच्छा सर, एक कई बार ना जो बच्चे होते हैं वो मेरी वीडियोस, कोई मेरठ, कोई मतलब आउट ऑफ दिल्ली से देख रहा था, कोई बिहार, कोई राजस्थान, तो वो जब यहाँ पे आता है तो उस नज़रिए से जो अगर कोई यहाँ पे जॉब करता है तो कितनी दूर यहाँ से PG या रूम वगैरह मिल जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो 500 से 600 मीटर दूरी पे यहाँ पे आपको अशोकनगर हमारा बराबर में लग जाता है। काफ़ी सारे PG हैं। अगर आप देखोगे 12-22 सेक्टर है नोएडा में, यहाँ पे बहुत सारे PG हैं, रूम्स हैं, सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। इजीली आप आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और आपको मतलब रेसिडेंटल बहुत है यहाँ पे। तो मतलब ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो ये गया, तो एग्जैक्टली walking कर लेंगे। सारा तो walking ट्रांसपोर्टेशन distance में खर्चा नहीं लगेगा, नहीं जो लगेगा, लगेगा बिल्कुल नहीं PG का लगेगा। लगेगा। यस। ठीक है। और मैं दोस्तों आइडिया के लिए बता दूं तो डिपेंड करता है PG आप कैसा ले रहे हो। लेने को PG आप 8-10 हज़ार का भी ले सकते हो, लेने को 5000 का भी ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब आपकी सैलरी कम हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल मोड में काम करना होता है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम। और बाकी मैं कंपनी का नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, email ID, एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। आप लोग कॉल करके आ सकते हो या डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हो। और लास्ट में बस एक बोलता हूँ दोस्तों, ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।